इंजीनियर मिर्जा अली के बारे में हबीब भाई आपकी क्या राय है? देखें, मैंने उनसे पॉडकास्ट के हवाले से प्लान हमने किया था, लेकिन बस वो उनको पकड़ा गया और सजा मिल गई। बात वाज़ेह और क्लियर है। ये लोग सवाल करते हैं अक्सर, वाला मैं इस तरह की कोई इख्तलाफी बात या किसी से कोई ज़ाती राय या कोई मुझे लड़ाई नहीं है, लेकिन उन शख्सियात के बारे में इख्तलाफ ज़रूर है। यानी आप किसी आम बंदे को बुरा कह दें अलग बात है, मुझे 1000 दफ़ा कहें, लेकिन वो शख्सियात जिनके बारे में अल्लाह का कुरान कहता हो, ये वो लोग हैं हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह ने उनके लिए ईमान को पसंद किया, सिर्फ पसंद नहीं किया, व ज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, अल्लाह कहते हैं मैंने तुम्हारे सीनों में मुज़य्यन कर दिया। जिनको मुफलिहून कहा गया, मोमिनून कहा गया, अल्लाह के नबी के साथी कहा गया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार कहा गया, रुहमाउ बैनहुम कहा गया। इख्तलाफ साबित करके आप कौन सा इंसान थे वो? मेरे नबी ने खुद तरबियत करते हुए कई सहाबा को डांटा है, कई मुकामात पर उनसे गुस्से का इजहार किया, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम अल्लाह को प्यारे नहीं हो, मेरी जमात नहीं हो। तो इख्तलाफात हमें हैं। देखिए, आप जब मजाक उड़ाते हैं मामू कहकर, यानी मामू लफ्ज बुरा नहीं है, लेकिन तहजीकन मजाक उड़ाकर आप किसी को कह रहे हैं, तो आप नबी की बीवी का भाई समझकर दिमाग में रखकर मजाक उड़ा रहे हैं। यानी नबी की जोजा का भी एहतराम नहीं कर रहे आप। दुश्मन का भी कोई भाई हो ना, इंसान गैरत और हया करता है, बेशक उसमें बुराई भी हो। देखिए, आप इख्तलाफ रखें उन शख्सियात के बारे में जिनके बारे में बोला जा सकता है। किसी का बाप होना, उसमें 1000 खामियां हो, वो आपका दोस्त है ना, तो आपका दोस्त आपके पास बैठे, आप उसके बाप की बुराई उसके मुंह पर नहीं करेंगे, उसके सामने नहीं कहेंगे, बेशक आपको पता कि वो बुरा है या उसमें कोई गलती है। अल्लाह के सहाबा में कोई ऐसी गलती नहीं जो हुई है, अल्लाह ने पर्दे डाल दिए, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन कह के अल्लाह ने कह दिया, बात खत्म होगी। हमारी क्या जरूरत है उनके बारे में बात करें जिनके बारे में कुरान उतरता है। और नबी की बीवियां, नबी के भाई, नबी की बीवियों के भाई रिज़वानुल्लाहि अजमाइन, वो जमात सहाबा, अल्लाहु अकबर, जिनके बारे में सहाबा मोहब्बत दिखाए, हम कहें जिन्हें मैं साबित करके जाना है, लिहाजा वो इस्लाम के दुश्मन थे। तुम तक इस्लाम पहुंचा कि नहीं पहुंचा? वो अहले बैत ने, दीगर सहाबा ने, उनकी इज्तमाइयत ने, उन्होंने हम तक वो दीन पहुंचाया है। इख्तलाफात जरूर रखें, लेकिन बाज रिश्तों से, बाज एहसासात का ताल्लुक ऐसा होता है। यानी कि आप देखें, आप किसी के बाप को बुरा क्यों नहीं कर रहे, हालांकि वो बुरा है, आपका दोस्त का वो वालिद है। लोग कहते हैं यार उसका अपने बाप से रिश्ता ऐसा है, ताल्लुक ऐसा है, कैसा कहना बनता नहीं। यार तुम ऐसे ही कीड़े निकालना शुरू कर देते हो सहाबा में, किसी जात में, ये इख्तलाफ रहेगा हमें हमेशा क़यामत तक रहेगा। बाकी ये जो अभी जो उनके बारे जो मसला बनाकर, जिस चीज़ को बहाना बनाकर वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो फतवा लगाना मेरे ऊपर बड़े लोग लगाते हैं। आप तो कोई वाबी कह के, कोई पता नहीं क्या क्या कह कर करते हैं। हालांकि कुरान और सुन्नत की बात है, इस्लाम की बात है, तो आप किसी पर ऐसे फतवा नहीं लगा सकते। अगर वो इरादतन और वाज़े तौर पर उसका ये मौक़िफ़ और वो कहे और वो अपनी बात को इस तरह पेश करे कि वो नबी से मोहब्बत नहीं करता। जिस तरह जाकिर नाइक साहब के बारे में वो एक वीडियो मशहूर होगी कि वो कह रहे थे मोहम्मद को मानना हराम है, हालांकि उनकी असल वीडियो ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना हराम है। तो मैन्युपुलेट करने वाले, एडिटिंग करने वाले, उन्होंने बना दी वीडियो। अब भी कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहे कि नबी को मानना हराम है? तो मिर्जा अली इंजीनियर से इख्तलाफ है, हम तो अभी भी उनको दावत देते हैं कि आए, अपनी इस्लाह करें, अल्लाह के दीन की तरफ, असहाब रसूल की तरफ, हक सच को बयान करें। कब्र परस्ती को हम भी पसंद नहीं करते, बिदात को हम भी पसंद नहीं करते, मातम या बाकिया चीजें जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वी डोंट लाइक दिस, हमें पसंद बिल्कुल नहीं है। आपकी बात को तस्लीम करेंगे, लेकिन जो बात आप किसी चीज को बगैर नॉलेज के सही मानों में एक हदीस को लेकर दूसरी बकिया हदीसें और बकिया चीजों को छोड़कर आप ऐसा करेंगे, तो माजरत, हम उस चीज की ना सपोर्ट करेंगे। याद रखिएगा, नबी के दुश्मन और नबी के सहाबा का दुश्मन कभी ना दुनिया में खैर पा सकता है, ना कभी आखिरत में।